अस्सलाम वालेकुम। आज हम एकेडमी और होम ट्यूटरिंग या प्राइवेट ट्यूटरिंग के दरमियान कंपैरिजन थोड़ा-सा करेंगे। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम देखें कि कॉस्ट में क्या डिफ़रेंस आता है इनकी, या ग्रुप में अगर हम अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए एकेडमी में, तो तब उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, और अगर प्राइवेट ट्यूटरिंग करवाते हैं तो उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है लोकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम के रिलेटेड अटेंशन जो आपके बच्चे को मिलती है, कॉस्ट आपकी कितनी इस पे स्पेंड होती है। इन पॉइंट्स के अलावा हम देखें कि सोशल इंटरेक्शन बच्चे का कैसे होता है दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, अकाउंटेबिलिटी, ट्यूटर की रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं, और इन्वायरमेंट जिस माहौल में बच्चा पढ़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकेशन को। अक्सर पेरेंट्स को ये डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है अगर वो एकेडमी में बच्चे को ड्रॉप करने जा रहे हैं, फिर उनको लेके भी आना पड़ता है, पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करनी पड़ती है। कभी टाइम उनको नहीं मिलता, बच्चे काफ़ी देर वहाँ पर वेट करते रहते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम होम ट्यूटरिंग की बात करें तो उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं होता, ट्यूटर खुद आता है आपके घर पढ़ाने, कोई आपको ड्रॉप करके आने या पिक करने की बच्चों को इस किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर तो आप एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो जो टाइम फिक्स है उसी के मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आपका टाइम 2 से 5 है तो 2 बजे आपका पहला लेक्चर होगा, आपको पूरे 2 बजे ही पहुंचना पड़ेगा, जस्ट लाइक स्कूल या कॉलेज। जबकि होम ट्यूशन्स में अगर हम बात करें तो आपका टाइम फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ट्यूशन का टाइम 4 से 6 है, और अगर आपने कहीं जाना है 5 बजे, तो आप सर को कह सकते हैं कि आप 4 से 6 की बजाय 3 से 5 आ जाएँ, या रात को लेट आ जाएँ, या आज छुट्टी कर लें, इसकी जगह आप संडे को पढ़ा दें। तो इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है होम ट्यूटरिंग में भी। या अगर ट्यूटर को कोई इमरजेंसी है तो वो कोई क्लास स्किप कर सकता है, या टाइम अपनी सिचुएशन या अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है टेंशन। अगर स्टूडेंट या आपका जो चाइल्ड है वो किसी होम ट्यूटर से पढ़ रहा है तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा कोई क्वेश्चन करना या सीखना, क्योंकि वो वन ऑन वन टीचिंग हो रही होगी। एक ट्यूटर है वो एक स्टूडेंट पे फोकस कर रहा होगा, अगर उसका कोई क्वेश्चन है तो वो उसको इजीली डिस्कस कर सकता है, स्टूडेंट भी कंफर्टेबल फील करता है वन ऑन वन लर्निंग में। जबकि एकेडमी में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं, टीचर अपना लेक्चर दे रहा होता है, एक दो क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं क्लास में, पर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता कि स्टूडेंट के हर क्वेश्चन का या हर स्टूडेंट के डिफरेंट क्वेश्चंस का टीचर आंसर कर सके। फोर्थ पे आ जाती है कॉस्ट। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अकेडमीज़ यूजली जो है वो होम ट्यूटरिंग से कम चार्ज करती हैं। इसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें होम ट्यूटरिंग की, तो एक होम ट्यूटर ने आना है, एक टीचर ने, वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए आएगा घर पढ़ाने, उसका फ्यूल एक्सपेंस भी होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो इंडिविजुअल ट्यूटरिंग के लिए अपना टाइम वहाँ पर स्पेंड कर रहा होगा। जबकि अकेडमीज़ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं यूजुअली, तो वहाँ पर अगर वो फ़ीस थोड़ी सी कम भी रख देते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से उनको प्रॉफिट ज़्यादा ही मिल जाता है यहाँ पे। स्टूडेंट सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखता, वो अपने माहौल से भी सीखता है, अपने दोस्तों से भी सीखता है। तो अगर वो एक होम ट्यूटर से पढ़ रहा है तो उसके पास कोई दोस्त नहीं होंगे जिनसे वो अपने प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस कर सकेगा, तो वो जो सोशल लाइफ है उसकी वो यहाँ पर डिस्टर्ब होगी। अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज़ में बहुत अहमियत की हामिल है। अब अगर होम ट्यूटरिंग की बात करें, अगर कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है या पेरेंट्स के साथ डिस्कशन की ज़रूरत है टीचर को, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं के ही घर में ट्यूटर पढ़ा रहा होगा। जबकि अकेडमी में इस तरह नहीं होता। अकेडमी में तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि जो भी उनके इश्यूज़ हैं या जो उनकी पार्टिसिपेशन वगैरह या किसी भी किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनके पेरेंट्स तक ना पहुँचे अगर उनकी बैड परफॉर्मेंस है। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा था कि वो अपनी अगर रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स वगैरह शो करवाता है पेरेंट्स को या नहीं करवाता। पेरेंट्स और टीचर्स का यहाँ पर कम्युनिकेशन काफ़ी गैप होता है। तो होम ट्यूटरिंग में पेरेंट्स और टीचर्स का एक अच्छा कम्युनिकेशन अच्छी होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे होते हैं वो टीचर्स पेरेंट्स मिलके उनको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से मुराद हैं वो तमाम एवी एड्स जो लर्निंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे वाइट बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो अगर तो स्टूडेंट एकेडमी में पढ़ा तो वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जैसे लैब हो सकती है, कंप्यूटर लैब, या कोई अगर उन्होंने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, प्रोजेक्टर वहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। तो होम ट्यूटरिंग में ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर ले करती हैं। ये डिपेंड करता है ट्यूटर पे और पेरेंट्स पे। अगर तो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं लैपटॉप, टैब वगैरह, प्रिंटर वगैरह, तो एक बेहतरीन लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
तो अगर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट जाएगा अकेडमी के साथ, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं और जिससे स्टूडेंट को लर्निंग या चीज़ें सीखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो अकेडमीज़ में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है, उनका एक लेसन प्लान्स बने होते हैं कि आज हमने ये पढ़ाना है, या टीचर्स को एक लिस्ट असाइन कर दी जाती है एसओएस सिलेबस वगैरह के, आपने इसके मुताबिक पढ़ाना है। तो एक बेहतर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। जबकि होम ट्यूटरिंग में जो ट्यूटर है वो जो डायरी है उस पे फ़ोकस कर रहा होगा कि अगर कोई डायरी मिल गई वो करवा दें, या कोई टेस्ट वगैरह आ गया उसकी प्रिपरेशन करवा दें, या कोई अगर इश्यूज़ वगैरह हैं तो इनको सॉल्व कर दें। तो इसके अलावा जो इन्वायरमेंट उसको बच्चे को मिलता है घर में, वो काफ़ी कंफर्टेबल और फ्रेंडली होता है डिपेंडिंग ऑन ट्यूटर। तो वो उसमें क्वेश्चन आस्क करने में भी हेजिटेट नहीं इतना फ़ील करता। जबकि अकेडमी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वो शाय फ़ील करता है, हेजिटेट होता है कि इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, मजाक तो नहीं उड़ाएंगे कि ये ज़्यादा कोई बेबी क्वेश्चन ना हो कि बाकी स्टूडेंट्स सुन के हंसें कि इसको ये चीज़ नहीं पता। तो इस तरह फिर होम ट्यूटरिंग में अगर बच्चा सीख रहा है किसी होम ट्यूटर से तो वो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। कोई बेसिक से भी अगर क्वेश्चन है उसका तो वो भी उसको आंसर मिल जाता है इसका। तो एंड पे डिसाइड करना मुश्किल है कि होम ट्यूटरिंग बेहतर है या एकेडमी, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड, कि अगर आपका चाइल्ड कंफर्टेबल है होम ट्यूटरिंग या इंडिविजुअल ट्यूटरिंग में, इंडिविजुअल लर्निंग में, तो उसके लिए होम ट्यूटर बेटर रहेगा। अगर उसको अकेडमी में पढ़ना पसंद है, वो ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल कर या सोशल इंटरेक्शन में पढ़ना चाह रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए अकेडमी बेहतर रहेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आपको होम ट्यूटर चाहिए हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेस्ट होम ट्यूटर्स, हमारा कॉन्टैक्ट और बाकी डिटेल्स आ जाएंगी, तो हम आपको होम ट्यूटर भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।